हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग धन एप्लीकेशन के थ्रू लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग करना सीखेंगे। अगर आप भी एक बिगिनर हैं या फिर पहली बार ऑप्शन ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज से है। इस वीडियो में आपको सिर्फ प्रोसेस सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग किया जाता है। इस वीडियो में मुझे प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी हो सकता है, तो उस चीज को आप माइंड बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चलिए अब इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैंने यहाँ पर धन एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। अगर आपके पास भी ऑलरेडी पहले से डीमेट अकाउंट है तो वेल एंड गुड, इस तरह से आप भी लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो धन एप्लीकेशन का अकाउंट ओपनिंग लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप वहां से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब जैसे ही आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा, लॉगिन करेंगे तो इसके होम पेज में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपने वॉलेट में फंड ऐड करना पड़ेगा। तो फंड ऐड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर मनी वाले टैब पर क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर फंड्स वाले टैब पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपके वॉलेट में जीरो बैलेंस है, तो आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर अमाउंट डाल देना है, कितने रुपए आप ऐड करना चाहते हैं, और टॉप अप फंड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप फोन पे, गूगल पे के थ्रू यहाँ पर आप फंड ऐड कर सकते हैं। अभी मेरे वॉलेट में फंड अवेलेबल है, तो इसी फंड को यूज करते हुए मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर बैक कर लेता हूँ। वापस से हम लोग होम पेज के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑप्शन चेन ओपन करना है जिसमें भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आप ऑप्शन ट्रेडिंग पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, इसके अलावा फिन निफ्टी भी आपको दिखाई दे रहा है। तो आप जिसमें भी करना चाहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, उसको आप क्लिक करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर निफ्टी 50 में अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं निफ्टी 50 पर क्लिक करूंगा। इसके बाद मुझे निफ्टी 50 के ऑप्शन चेन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चार्ट देखना चाहते हैं इसका, तो आप चार्ट भी देख सकते हैं। चार्ट आप कहाँ से देखेंगे, इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन हो जाएगा। अब इस चार्ट को देख करके आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शंस को प्रीफर करेंगे, यानी कि कॉल ऑप्शंस को बाय करेंगे। और अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से और नीचे गिरेगा तो आप पुट ऑप्शंस को बाय करेंगे। तो अगर आपका मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है, आपके व्यू के अकॉर्डिंग चलता है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को वहां पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। अब कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, मार्केट कितने पॉइंट ऊपर जाएगा तो कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, ये जानने के लिए आपको डेल्टा और थीटा का कॉन्सेप्ट समझना होगा, जो कि हमने ऑलरेडी वीडियोस कर चुका है। तो उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। अभी फिलहाल हमारा व्यू ये है कि मार्केट यहाँ से क्या होगा, बुलिश होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कॉल ऑप्शंस को प्रीफर करूंगा, कॉल ऑप्शंस को बाय करूंगा। तो चलिए मैं आपको बाय करके दिखाता हूँ। मैं बैक कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा कई सारे लोग बोलते हैं कि फ्लैश ट्रेड क्या होता है, फ्लैश ट्रेड के बारे में बताइए। तो लास्ट वीडियो में हमने फ्लैश ट्रेड के बारे में डिटेल में बात किया हुआ था कि क्या होता है फ्लैश ट्रेड और कैसे फ्लैश ट्रेड को यूज किया जाता है। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा हुआ तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं। तो निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन आपको यहाँ से दिख जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा धन एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर 7 दिसंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब जो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, एक एक यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे 20,800 का ये कॉल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर 20,800 का ये पुट का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसी तरह से ये 20,850 का कॉल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये पुट का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इनको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और इस कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी डे कब है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको 7 दिसंबर। अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी का खरीदना चाहते हैं तो आप यहीं से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने 14 दिसंबर पर सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर आपको जितने भी ऑप्शन चेन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं ऊपर से नीचे तक, ये सारे के सारे 14 दिसंबर को एक्सपायर होंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर नियर एक्सपायरी वाले को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। आप चाहें तो नेक्स्ट एक्सपायरी का भी कॉन्ट्रैक्ट अभी के अभी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। अभी फिलहाल यहाँ पर 7 दिसंबर को हमने सिलेक्ट कर लिया है और आज है 7 दिसंबर ही, ठीक है। यानी कि आज एक्सपायरी डे है निफ्टी 50 का। जैसा कि आप सभी को पता होगा, एवरी थर्सडे को निफ्टी 50 का एक्सपायरी होता है। और बैंक निफ्टी में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो बैंक निफ्टी का वेडनेसडे को होता है। तो चलिए अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन चेन के अंदर आपको क्या क्या चीजें दिखाई देती है, उसको मैं आपको समझा देता हूँ। तो ऑप्शन चेन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके लेफ्ट साइड में कॉल लिखा हुआ है, इसके राइट साइड में पुट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो बीच में दिखाई दे रहा है, इसके इधर कॉल का पूरा डेटा दिखाई देगा और इसके इस तरफ आपको पुट का डेटा दिखाई देगा। कॉल का डेटा मतलब एलटीपी दिखाई दे रहा है। एलटीपी मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ये जो भी प्रीमियम आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग प्रीमियम के नाम से भी जानते हैं और एलटीपी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखाई दे रहा है कि कितने ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बिल्ड हो रहे हैं।
अब ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। ओपन इंटरेस्ट को देख करके हम लोग ये कैसे पता लगा सकते हैं कि कहां पर सपोर्ट बन रहा है, कहां पर रेजिस्टेंस बन रहा है, तो वो सारी चीजें उस वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको कॉल साइड का और भी डेटा देखना है तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर पूरे के पूरे डेटा आपको शो करेंगे, जैसे कि एलटीपी हो गया, ओआई हो गया, वॉल्यूम हो गया, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हो गया। अब अगर आपको बैक करना है तो सिंपली आप यहाँ पर बैक पर क्लिक करेंगे, वापस से ऑप्शन चेन का होम पेज आ जाएगा। फिर अगर आपको पुट साइड का डेटा देखना है तो पुट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको पुट साइड का पूरा डेटा शो करेगा, एलटीपी, ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। अब मैं वापस से यहाँ पर बैक कर लेता हूँ एंड यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना चाहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये जो आपको पट्टी दिखाई दे रहा है, पीला पट्टी हल्का हल्का, ये इसको बोलते हैं कॉल साइड का इन द मनी। और ये जो ब्लैक पट्टी दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग स्पॉट प्राइस बोलते हैं। स्पॉट प्राइस के नीचे वाला जो ये वाला जो प्राइस दिखाई दे रहा है कॉल साइड में, इसको हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको पुट साइड का डेटा दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग आउट ऑफ द मनी बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं इन द मनी। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे समझ में आ गया होगा। कॉल साइड के लिए इन द मनी ये है, पुट साइड के लिए इन द मनी ये है, और कॉल साइड के लिए आउट ऑफ द मनी ये है, और पुट साइड के लिए आउट ऑफ द मनी ये वाला है। समझ में आ गया? ये हो गया हमारा स्पॉट प्राइस। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। ये स्ट्राइक प्राइस निफ्टी 50 के अंदर 50-50 पॉइंट के डिफरेंस में होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 20,800, 20,850, 20,900, फिर उसके बाद 20,950, तो ये 50-50 पॉइंट के यहाँ पर डिफरेंस में रहता है। इसी तरह से अगर आप निफ्टी 50 के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर 100 पॉइंट का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन चेन का अरेंजमेंट किया गया है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि मार्केट बुलिश होगा या बेरिश होगा। तो मान लो हमारा व्यू अगर बुलिश है, मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉल ऑप्शंस की साइड में जाएंगे। कॉल ऑप्शंस का इन द मनी का हम लोग ऑप्शन खरीदेंगे, क्योंकि इन द मनी में डेल्टा हाई रहता है और थीटा कम रहता है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। अगर आप आउट ऑफ द मनी में जाते हैं तो थीटा डी के ज्यादा तेजी से होता है और डेल्टा का वैल्यू कम होता है, इस वजह से आपके प्रीमियम धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो आपको प्रेफर करना है इन द मनी का। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत कम प्रीमियम हो गया है, क्योंकि आज एक्सपायरी डे है और मार्केट क्लोज होते ही जितने भी आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम होंगे उन सब के सब प्रीमियम जीरो हो जाएंगे। यहाँ चाहे कॉल साइड का हो या पुट साइड का, दोनों साइड का प्रीमियम जीरो हो जाएगा और जो भी इन द मनी में रहेंगे उनमें इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगा। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, तो इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर एक ऑप्शंस को बाय करके देखते हैं कि किस तरह से खरीदा जाता है, किस तरह से बेचा जाता है, वो ताकि आपको यहाँ पर प्रोसेस समझ में आ सके। तो चलिए मैं यहाँ पर ये वाला प्रीमियम को खरीदना चाहता हूँ, 20,900 का कॉल ऑप्शन, जिसका अभी प्रीमियम 17 रुपए 55 पैसे के आसपास चल रहा है। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक करूंगा। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको सेल और बाई का ऑप्शन मिलेगा। अभी यहाँ पर हम लोग ऑप्शन बाइंग करने वाले, तो मैं यहाँ पर बाई पर क्लिक करूंगा। इसके बाद आपको यहाँ पर क्वांटिटी डाल देना है कि कितने क्वांटिटी आप खरीदना चाहते हैं। एक लॉट में यहाँ पर देखिए 50 क्वांटिटी होता है। अगर आप 2 लॉट खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 लॉट डाल देंगे। 2 लॉट में 100 क्वांटिटी होता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको वहां पर लॉट में खरीदना होता है, और अगर आप 1 लॉट खरीदेंगे तो 50 क्वांटिटी, 2 लॉट खरीदेंगे तो 100 क्वांटिटी, इस तरह से आपको खरीदना पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे कि यहाँ पर 65 क्वांटिटी खरीदे तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर जाएंगे तो एक लॉट में 15 क्वांटिटी होता है, पहले 25 का होता था, अब यहाँ पर 15 का कर दिया गया है। जैसे यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर 50 का है। ठीक है, निफ्टी 50 में पहले 75 क्वांटिटी का एक लॉट होता था, कम करके अब 50 क्वांटिटी कर दिया गया। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए नॉर्मल में क्या सेलेक्ट करना है। अगर आप नॉर्मल में खरीदना चाहते हैं तो नॉर्मल में कर सकते हैं, अगर आप ट्रेडिंग में करके खरीदना चाहते हैं तो ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग मतलब इंट्राडे हो जाएगा, नॉर्मल में मतलब ये नॉर्मल आप इसको डिलीवरी में ले जा सकते हैं। ठीक है, अपने पोजीशन को होल्ड करके ले जा सकते हैं, लेकिन आज एक्सपायरी डे है तो इसको हम लोग होल्ड करके नहीं ले जा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर अभी ट्रेडिंग में ही रहने देता हूँ। ठीक है, अब क्वांटिटी साइज आपने डाल दिया, यहाँ पर मार्केट सिलेक्टेड है ऑलरेडी पहले से, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर आप लिमिट लगाना चाहते हैं तो लिमिट भी लगा सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड जिस भी प्राइस पर आप खरीदना चाहते हैं उस प्राइस को आप यहाँ पर डाल करके सेट कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर 15 रुपए चल रहा है, अगर आपको चाहिए कि आप 14 रुपए में खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से प्राइस डाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल मार्केट प्राइस पे ही आपको खरीद करके दिखाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर मार्केट सेलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद अगर नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर ट्रिगर कवर का भी ऑप्शन मिलेगा। आने वाले वीडियोस में हम लोग इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको यहाँ पर मार्केट प्राइस पे ऑर्डर को प्लेस करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे की तरफ हम लोग आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट बता रहा है कि कितने रुपए का रिक्वायरमेंट होगा। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट आपके वॉलेट में एटलीस्ट 1455 रुपए होने चाहिए। इसके अलावा अवेलेबल बैलेंस हमारे पास सफिशियंट है, तो हमारे ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली इंस्टेंट पर क्लिक कर देना है एंड हमारा ऑर्डर बाई हो चुका है।
चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारा ऑर्डर कहाँ पर बाई हुआ है, कहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कितना पीएनएल हो रहा है, वो सब कुछ कहाँ से देखेंगे। तो सिंपली इसके लिए आप बैक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑर्डर वाले टैब पर आ जाना है। ऑर्डर वाले टैब पर आएंगे तो आपको यहाँ पर पीएनएल दिखाई देगा। जैसे कि आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं 80 रुपए के आसपास अभी प्रॉफिट चल रहा है। और दोस्तों ये ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है। यहाँ पर जिस स्पीड से प्रॉफिट होता है उसी स्पीड से आपको लॉसेज भी हो सकते हैं, तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। एंड हाँ, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप सिर्फ उतना ही पैसा लगाइएगा जितने को आप रिस्क के रूप में ले सकते हैं, यानी कि जितना आप लॉस झेल सकते हैं उतना ही पैसा आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लगाइएगा, ठीक है। उससे ज्यादा आप मत लगाइएगा और कभी भी लोन लेकर के या उधार लेकर के आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं 250 रुपए के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है, क्योंकि मार्केट बुलिश हो चुका है, ठीक है। हमने जैसे ही खरीदा उसके बाद मार्केट बुलिश हुआ। तो चलिए मैं आपको इसका चार्ट दिखा देता हूँ कि किस तरह से अभी चार्ट का परफॉर्मेंस चल रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर वापस से ऑप्शन ट्रेडिंग पर क्लिक करूंगा, निफ्टी 50 पर क्लिक करूंगा, इसके बाद यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको कैंडलस्टिक चार्ट वगैरह दिखाई दे देगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर बाई किया हुआ था, कॉल ऑप्शंस में हमने एंट्री किया है। ये वाला देखिए ग्रीन कैंडल बना हुआ है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इस वजह से कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रॉफिट हुआ है। अगर ये ग्रीन कैंडल की बजाय अगर रेड कैंडल बनता, नीचे की तरफ जाता, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को कॉल ऑप्शंस के अंदर लॉस होता। तो अभी फिलहाल हमारा यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अपने पोजीशन को एग्जिट करना है। तो यहाँ पर मैं वापस से बैक कर लेता हूँ, वापस से ऑर्डर वाले टैब के अंदर आ जाऊंगा। यहाँ पर आपको प्रॉफिट तो दिखाई देगा। इसके अलावा आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर पोजीशन पर आएंगे तो पोजीशन में भी आपको वही चीजें दिखाई देंगी, जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, ओवरऑल जो पीएनएल रहेगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आप यहाँ से भी अपने पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20,900 का कॉल ऑप्शन हमने बाई किया हुआ है, 15 रुपए 85 पैसे अभी इसका एलटीपी चल रहा है और हमने खरीदा कितने में है, 14 रुपए 55 पैसे पे। तो कहीं ना कहीं मार्केट बुलिश हुआ और हम लोगों को ये प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इस प्रॉफिट की जगह हमारा लॉस भी हो सकता था, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी खास एनालिसिस किया नहीं था। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर एग्जिट करके दिखाता हूँ अपने पोजीशन को। तो एग्जिट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, फिर आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाना है और एग्जिट पोजीशन का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो सिंपली आप एग्जिट पोजीशन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर क्वांटिटी डाल देना है, कितने लॉट आप यहाँ पर एग्जिट करना चाहते हैं। अगर आपने ज्यादा लॉट खरीद रखा है और कम अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप कम लॉट को भी बेच सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर 2 लॉट डाल दिया हूँ। अब मैं यहाँ पर इंस्टेंट पर क्लिक कर दूंगा, मार्केट प्राइस पे ही हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 350 रुपए के आसपास हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है, जिसमें से कुछ हमारा यहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज भी लग जाएगा। तो लगभग हमारा 300 रुपए के आसपास आज के दिन का यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग किया जाता है, इस तरह से अपने पोजीशन को बनाया जाता है, इस तरह से अपने पोजीशन को एग्जिट किया जाता है। आई होप आपको यहाँ पर सब कुछ अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आप भी धन एप्लीकेशन के थ्रू ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन का अकाउंट ओपनिंग लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप वहां से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि किस तरह से धन एप्लीकेशन के थ्रू ऑप्शन ट्रेडिंग किया जाता है। आने वाले वीडियोस में हम लोग और भी बहुत सारी चीजें धन एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना कर सके। चलिए फिलहाल वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।